दोस्तों, कोरोना के बारे में तो हम सभी को पता है कि पिछले कुछ सालों तक यह किस तरह तमाम देशों में फैल चुका था, जिसके कारण हर जगह तबाही ही तबाही नज़र आ रही थी। पर कुछ हद तक कोरोना का संक्रमण डाउन हुआ तो उसी बीच आ गया ब्लैक फंगस, जिससे लोग और भी दहशत में पड़ गए। ब्लैक फंगस से भी लगभग बहुत लोगों की जान चली गई। तो इसी प्रकार अल्फ़ा, बीटा तथा डेल्टा जैसी कई वेरिएंट आई। पर दोस्तों, इस बार जो वेरिएंट आया है वो सभी के लिए काफ़ी चिंता का विषय है और इस वेरिएंट को नाम दिया गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो यह वेरिएंट कितना खतरनाक है और यह कहां से निकला है और क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी यह लोगों को संक्रमित कर रहा है, ये सब जानकारी जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो वीडियो को आराम से देखिए ताकि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आ जाए और आप जान जाएं इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। तो हाय फ्रेंड्स, मैं रवि और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस स्टडी। दोस्तों, कोरोना के बाद वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर पूरी दुनिया में चिंता का विषय बन चुका है। दोस्तों, डेल्टा के बाद यह नया वेरिएंट सबसे ज़्यादा घातक बताया जा रहा है और इस वेरिएंट के केसेज ज़्यादातर नीदरलैंड, इजराइल, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में बढ़ रहे हैं और WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला है और हमारी भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी भी इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि यह भारत में भी कदम रख चुका है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री जो पाहला के अनुसार देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ रहे हैं। उनके अनुसार पिछले कुछ सप्ताह में हर दिन इसके केवल 200 से अधिक नए केस आते थे, लेकिन शनिवार को यहां एक दिन में 3200 से अधिक मामले सामने आए, जिनमें से ज़्यादातर मामले गौटेंग प्रांत से थे। तो इन मामलों में अत्यंत तेजी से हुई इस वृद्धि को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने वायरस के सैंपल की स्टडी करनी स्टार्ट कर दी। तो वैज्ञानिकों के स्टडी करने के बाद यह बात सामने आई कि गौटेंग में 90% नए मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही थे और इसी कारण वैज्ञानिक भी इसको लेकर काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि आकलन करने के बाद WHO की तरफ से यह कहा गया है कि अन्य वेरिएंट की तुलना में इस वेरिएंट में री-इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है। दोस्तों, इसका मतलब जो लोग कोविड-19 से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं वो इसकी चपेट में बहुत ही आसानी से आ सकते हैं और यह कहा जा रहा है कि जो लोग वैक्सीन लगवा भी लिए हैं उनको भी यह वेरिएंट नुकसान पहुंचा रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इस वेरिएंट में लगातार म्यूटेशन में बदलाव हो जा रहा है, जिसके कारण यह वायरस लगातार अपना रूप बदलता जा रहा है और अब तक इसमें लगभग 50 म्यूटेशन हो चुके हैं और इनमें से अकेले 32 म्यूटेशन इसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। अब स्पाइक प्रोटीन क्या है इसे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि वायरस अगर गोल आकार का है तो ऊपर कांटेनुमा शेप बना होता है, वही स्पाइक प्रोटीन होता है और स्पाइक प्रोटीन का ये हिस्सा इंसानों की कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए करता है और वैक्सीन का काम होता है कि जब वायरस स्पाइक प्रोटीन के जरिए कोशिकाओं में घुसने की कोशिश करता है तो वैक्सीन इसके स्पाइक प्रोटीन पर हमला करके उसे हराती है। लेकिन जब म्यूटेशन की वजह से स्पाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही बदल गया है तो अब वैक्सीन को भी बदलना होगा। और अब मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने कहा है कि यह वायरस RT-PCR टेस्ट में छिप नहीं सकता
यह RT-PCR टेस्ट में पकड़ा जाएगा। डेल्टा वेरिएंट के मामले में ज़्यादातर यह देखा गया था कि डेल्टा वेरिएंट RT-PCR को भी चकमा दे देता था, लेकिन RT-PCR टेस्ट में यह वायरस आसानी से पकड़ा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक इसके ज़्यादातर मामले सामने नहीं आए हैं, पर जो मामले सामने आए हैं उनमें यह बताया गया है कि अभी एक भी मरीजों को सांस फूलने वाली दिक्कत सामने नहीं आई है। केवल दर्द, थकान और तेज बुखार वाले सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। और तीसरी बात कि ज़्यादातर देशों ने तो यह नहीं पता लगा पाया है कि यह कितना खतरनाक है, पर कुछ देशों के अध्ययन से यह पता लगा है कि डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले यह 7 गुना ज़्यादा खतरनाक है। और चौथी बात यह है कि अभी भले ही इसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं कि यह कितना खतरनाक है, तो इसीलिए आप वैक्सीन जरूर कुचवाते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखिए। और पांचवी बात यह है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप ऐसी ही जानकारियां पाना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।